तो कल हम चर्चा कर रहे थे अपने अवगुणों की, और गोस्वामी जी ने इसे कहा कि जो मैं अपने अवगुण कहने लगूं तो कथा बढ़ जाती है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी इस कली काल में जन्मे है ना, उसमें कोई न कोई कमी जरूर होगी भाई। और महान वो लोग हैं जो हमारी कमियों को उजागर करते हैं। प्रगति के पथ पर तो हमें जो जो जलने वाले लोग हैं ना, वो ही बढ़ाते हैं। कह रघुपति के चरित अपारा। तो कल की चर्चा में हमने ये भगवान का चरित्र बड़ा अपान है, और मैंने कहा कि अगर मैं उन अवगुणों की चर्चा करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस अपार चरित्र की मैं चर्चा कर सकता हूं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, समुझ विविधि विधि विनती मोरी। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई 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 मुझे दोष नहीं देगा, क्योंकि मैंने पहले ही, कृपानाथ, मैंने पहले ही प्रार्थना कर दी कि आप मुझे कोई संत, महात्मा, साधु, सन्यासी, विद्वान, ज्ञानी ना समझे, लेकिन मैं एक कथा करता हूं बस। आप इसमें जो सार समझे ना, मैं इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन आप इसे मेरे गुरु महाराज की प्रसादी समझ करके ग्रहण करेंगे, आपको आनंद आएगा। सच कहता हूं, आनंद आएगा। और जो आनंद आपको यहां आएगा, हो सकता है कहीं विद्वानों की वाणी में भी ना आए। मेरी अनेक प्रकार की विनती सुनकर मुझे नहीं लगता इतना कहने, इतनी मेरी स्वीकारोक्ति के बाद भी कोई दोष देगा। लेकिन फिर भी जो लोग शंका करेंगे, तो उनके लिए तो मैं क्या कहूंगा। मैं तो मूर्ख हूं, पर मुझसे ज्यादा मूर्ख वो है। मैं मूर्ख हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द नहीं है। एते पर करिहई जे असंका, मोहित अधिक ते जड़मति रंका। एक व्यक्ति बिना कोई गुनाह के कहते हैं कि माना कि मैं, अरे कोई गुनाहगार नहीं है, फिर भी कहता है मैं माना माना तुम्हारी तुम्हारी बात को सिद्ध कर देता हूं। क्योंकि जब आप बढ़ते हैं तो इल्जाम लगाने वालों की फौज बढ़ती है, और इल्जाम लगाने वालों पे जलना मत। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर सुख की सौगात समझकर हम सिर पे उठाए फिरते हैं। सुख की सौगात समझकर। और मेरे ऊपर तो इतने इल्जाम लगाते हैं, गोस्वामी जी पे तो लगाए होंगे, पर मेरे निजी जीवन में तो इतने इल्जाम लगाते हैं। मैं तो कृपानाथ यहां तक जो पहुंचा, वो आपके इल्जामों की वजह से ही पहुंचा। आप लोगों ने ही तो मुझे ये ऊंचाई प्रदान की है। आपका यश तो मैं कैसे भूल सकता हूं, लेकिन मैंने तो स्वीकार कर लिया। आपको साबित, मेरे को एविडेंस देने की मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं ना। अरे मुजरिम जब अपना गुनाह स्वीकार कर ले, उसके बाद क्या शेष? आपको एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। अब इतना कहने पर भी जो शंका करेंगे तो मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन वो बुद्धि के कंगाल है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एते पर जे करही असंका, मोहते अधिक ते जड़ मति रंका। जड़ माने मूर्ख है, रंक माने कंगाल है। वो कंगाल है, वो मूर्ख है। और मैंने देखा, सच में वो मूर्ख है, सच में वो कंगाल है। मुझे कोई इच्छा नहीं, सच पूछो, मेरा हृदय कथा के बिना नहीं रह सकता। और गोस्वामी जी कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, पासा निबद्ध मति मंजुल मात नोती। अपने आनंद के लिए करते हैं भाई। कोई पैसे के लिए करता होगा, कोई नाम के लिए करता होगा, कोई पद के लिए करता होगा। सच कहते हैं, हमें आनंद आता है बस। कवि न हो
नहीं चतुर कहामऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं, कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। महानुभाव, मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, कवि न हो, नहीं मैं चतुर कहलाना चाहता हूं। मैं एक बात चाहता हूं कि मैं भगवान के गुण गाना चाहता हूं। कवि न हो नहीं, चतुर कहा हूं, मति अनुरूप राम गुण गाओ, भगवान के गुण गाना चाहता हूं। अरे भगवान के चरित्र अपार है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। पार, वेद भी कहते हैं, नेति 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 कहते हैं, तेस वर्णन के न जाते, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। अब कहां रघुपति के चरित्र अपारा, रामायण कितनी है, शतकोटि अपारा, कितने रघुपति है, कितने राम है। ओ बाप रे, गोस्वामी जी से पूछा कितनी रामायण, बोला 7 कोटि। किसी साधु ने कहा तुलसीदास हो गई गणती पूरी, बोला नहीं बाबा गलती हो गई, गिनती नहीं गलती हो गई, गिनती नहीं हुई गलती हो गई। बोला क्या 7 कोटि, 100 करोड़ काउंटिंग कंप्लीट, बोला नो। गोस्वामी जी को कहना पड़ा रामायण 7 कोटि अपारा, केवल 7 कोटि नहीं, अवई भी अपार है। हरि अनंत है, राम अनंत है, हरि कथा अनंत है। 1-2 राम कथा नहीं है, अनंत है, अनंत है, अनंत है। अब उस अनंत कथाओं को मैं कैसे कैसे उनका गान कर सकता हूं, और जिसमें मेरी मति तो पूरी काम क्रोध मत लोभ में लिप्त है, संसार में लिप्त है, पूरे संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। वो कैसे भगवान का गुणगान करे। जय मारुत गिरि मेरु उड़ाही, जैसे जैसे हवा से सुमेरु के पहाड़ उड़ जाते हैं, जिस भगवान की प्रलय के सामने सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते, उसमें रूई की क्या ताकत है भाई। मैं तो रूई भी नहीं, रूई से भी हल्का हूं। जे मारुत गिरी मेरु उड़ाई, कहु तूल, मैं तो तूलिका के समान हूं। कहीं लेके माही समुझत अमित, राम प्रभुताई करत कथा, मन यति कदराई। राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कि भगवान राम की कथा रचने का, और मैं अपने लिए कहूं तो राम कथा करने का मेरा मन बहुत हिचकता है। बड़ा बड़ा बहुत सोच होता है कि क्या हम ये करने के पात्र हैं, क्या कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक विश्वास है, अरे भगवान का यशोगान करना है। और मैंने तो उस वंश लेखक समाज में जन्म लिया है जो सूत जी महाराज का समाज है, जिसमें सूत है, मागध है, जेमिन है, यागनवल के महाराज है। मैं उनका तनय हूं, मेरा अधिकार है कथा पे, क्योंकि मुझे ये परंपरा से मिला है, तो करना ही चाहिए। जिसको वर्तमान के जो हमारे समाज के लोग वो भूल गए, वो अपने इस कार्य से वंचित हो गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कथा करें और भगवान के यशोगान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। इसी के साथ आज के इस भाग का हम यही समापन करते हैं। कल पुनः आपसे एक बार नहीं बार बार फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.